हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त रमीज़ आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। और वो टॉपिक है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंगुलर जेएस एंड एंगुलर। आज के टाइम में अभी जो लोग अपना करियर एज एंगुलर डेवलपर बनाना चाहते हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि एंगुलर जेएस और एंगुलर में क्या डिफरेंस है, खासकर ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एंगुलर जेएस और एंगुलर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एंगुलर जो है इसमें एक कॉमन नेम है। और तो इन इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एंगुलर जेएस के पहले पॉइंट से। बेसिकली क्या है कि रिलीज्ड इन 2010, एंगुलर जेएस जो रिलीज्ड हुआ था वो 2010 में हुआ था और इसको गूगल ने लॉन्च किया था। और उस टाइम जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स लिमिटेड होते थे, तो उस वक्त के हिसाब से एंगुलर जेएस मॉडर्न सॉल्यूशन था डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। और अगर हम एंगुलर की बात करें तो पहला पॉइंट, रिलीज्ड इन 2016 एज ए कंप्लीट रीराइट ऑफ एंगुलर जेएस। तो एंगुलर जेएस के बाद जब आपका एंगुलर आया तो इसको भी गूगल ने ही लॉन्च किया था। बेसिकली इसको एंगुलर जेएस को कम्प्लीटली रीराइट करके गूगल ने इसको लॉन्च किया था जब एंगुलर 2 लॉन्च हुआ था सबसे पहले। ठीक है, तो इसके बाद काफ़ी वर्जन लॉन्च हुए, हर 6 मंथ्स के बाद ये लॉन्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि एंगुलर जेएस जो एंगुलर जेएस था वो कुछ आर्किटेक्चरल लिमिटेशन थे तो उसमें, जैसे कि आपका एंगुलर जेएस में कुछ परफॉर्मेंस इशू होता था, स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम्स होती थी। तो इन सभी को फिक्स करने के लिए गूगल टीम ने एंगुलर को लॉन्च किया। और जैसा कि आपको पता चल गया है कि दोनों ही फ्रेमवर्क को, एंगुलर और एंगुलर जेएस को गूगल ने लॉन्च किया है। और एंगुलर जो है वो एक मॉडर्न फ्रेमवर्क है और जिससे हम एक लार्ज स्केलेबल एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम दूसरा पॉइंट एंगुलर जेएस का, ए जावा स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। तो एंगुलर जेएस जो है वो आपका जावा स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, मतलब फ्रेमवर्क है अभी भी है। तो मतलब आप इसमें डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो पूरा आपको जावा स्क्रिप्ट बेस्ड ये आपके लिए होता है। और जबकि एंगुलर में जो है वो दूसरा पॉइंट है, ए टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग मॉडर्न वेब एप्लीकेशन। ये फुल्ली टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है। मतलब आप जब भी कभी बिल्ड करेंगे, मतलब क्रिएट करेंगे वेब एप्लीकेशन, मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस, तो आपको टाइप स्क्रिप्ट पर ही काम करना है। तो ये टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड है। और थर्ड पॉइंट है आपका इसमें एंगुलर जेएस में, यूजेज प्लेन जावा स्क्रिप्ट। तो एंगुलर जेएस जो है आपका वो लिखा गया था आपका प्लेन जावा स्क्रिप्ट में। कहने का मतलब है कि जब वो जावा स्क्रिप्ट में लिखा गया तो उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो डायनेमिक टाइपिंग होती है। मतलब डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है जब आप जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं और उसको रन करते हैं प्रोजेक्ट को, तो जो एरर्स है ना आपके, वो आपको रन करने के बाद ही आपको पता चलता है क्या एरर है। और इससे क्या होता है कि रन टाइम पर एरर्स होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट एंगुलर का, बिल्ट यूजिंग टाइप स्क्रिप्ट विच एड्स स्टेटिक टाइपिंग
इंटरफेसेस एंड अदर मॉडर्न फीचर्स। तो एंगुलर में टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है, और जो टाइप स्क्रिप्ट होती है ये सुपरसेट होता है जावास्क्रिप्ट का। और इसके अंदर सुपरसेट मतलब के जो जावास्क्रिप्ट है उसके सारे फीचर्स इसके अंदर होंगे, और प्लस एडिशनल फीचर्स होंगे, जिसमें कि आपका जो एडिशनल फीचर्स होंगे वो होगा आपका स्टैटिक टाइपिंग इंटरफेसेस। ठीक है, तो स्टैटिक टाइपिंग होता है आपका इंटरफेसेस, और क्लासेस होती है। और स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग के बारे में मैं आगे बताऊंगा। और तो अब आते हैं हम इसके चौथे पॉइंट पर। ये है आपका फॉलोज ए मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर। तो एंगुलर जेएस जो है वो किसको फॉलो करता है? वो मॉडल व्यू कंट्रोलर को फॉलो करता है। ठीक है, तो तो इसके अंदर जो आप देख रहे हैं मॉडल, मॉडल मतलब वो होता है जो डेटा को हैंडल करता है। ठीक है, और व्यू होता है आपका यूजर इंटरफेस, जबकि कंट्रोलर जो होता है आपका, वो आपका जो लॉजिक होता है ना, आपका बिजनेस लॉजिक जो होता है वो कंट्रोलर होता है। ठीक है, अ, तो वैसे तो ये सेपरेशन ठीक था, लेकिन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस जब एंगुलर में हम बनाते हैं तो उसमें मैनेज करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं एंगुलर के चौथे पॉइंट पर। यूटिलाइज ए कंपोनेंट बेस्ड, मतलब ये जो है एंगुलर जो क्या करता है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, इसमें आप जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे एंगुलर में तो आपको बनाने पड़ेंगे, आपको मल्टीपल कंपोनेंट बनाने होते हैं इसमें। और हर एक कंपोनेंट का अपना HTML होगा, अपना CSS होगा, और अपना लॉजिक क्लास होंगी जो कि टाइप स्क्रिप्ट फाइल में होंगी। ठीक है, और कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर से एक बहुत ही जो जो बेनिफिट है, ये क्या करता है, ये रीयूजेबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर से उसकी रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है कंपोनेंट की। आप उसको कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं। जैसे आप बनाते हैं हेडर भी बनाते हैं, आप फूटर बनाते हैं, साइड बार बनाते हैं, ये सभी कंपोनेंट होंगे। और इन कंपोनेंट को हम रीयूज कर सकते हैं अदर कंपोनेंट्स में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर बार आपको फूटर के लिए बार बार आपको फूटर का जो लॉजिक है वो बार बार लिखना होता है, नहीं। खाली आप एक बार उसका फूटर कंपोनेंट बनाएंगे और उसको हर एक जहाँ भी ज़रूरत है, जिस जिस भी पेज पर हमें ज़रूरत होगी हम उसको वहाँ ऐड कर देंगे। तो वो सब चीज़ें आप आगे जब आपको कोडिंग के थ्रू मैं समझाऊंगा आगे की वीडियोस में, तो आपको समझ में और अच्छी तरीके से आएगा। अब नेक्स्ट है आपका कैन एक्सपीरियंस परफॉर्मेंस इशू इन ए लार्ज एप्लीकेशंस ड्यू टू टू वे डेटा बाइंडिंग एंड स्कोप डाइजेस्ट साइकिल्स। तो बेसिकली जब आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आपका ध्यान इस पर भी होना चाहिए कि आपकी एंगुलर एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसी है। ऐसा नहीं कि आप काम करे जा रहे हैं और एंगुलर एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर नहीं हो रही है। तो जो आपका एंगुलर जेएस में जो था टू वे डेटा बाइंडिंग और स्कोप डाइजेस्ट साइकिल्स, ये भी परफॉर्मेंस में एक सुधार करते थे, लेकिन ये इतने ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। जैसा एंगुलर जब एंगुलर को लॉन्च किया तो उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब उसकी परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर हम एंगुलर के जो 6 पॉइंट की बात करें तो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस थ्रू फीचर्स लाइक अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन एंड ट्री शेकिंग। तो एंगुलर में जो आपका AOT होता है यानी कि अहेड ऑफ टाइम होता है, इसका काम होता है कंपाइल करना कोड को। तो आपका जो टाइप स्क्रिप्ट होता है, HTML होता है और CSS फाइल होती है, सबको ये कंपाइल करता है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इससे एक फायदा है कि कोड को जो रन टाइम से पहले ही ब्राउजर के लिए ऑप्टिमाइज बना देता है, मतलब ठीक है, कोड को जो है ऑप्टिमाइज बना देता है रन टाइम से पहले ही। और इसके अलावा जो जो AOT के अलावा जो इम्प्रूव कर सकती है परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की, वो आपका एक है फीचर चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी। चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटेजी बाय डिफॉल्ट तो आपको
मिलता है आपको चेंज डिटेक्शन स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी डॉट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट, और एक होता है डॉट ऑन पुश। तो ये जो है एंगुलर की एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है इसमें आपका ट्री शेकिंग होता है। ट्री शेकिंग क्या होता है, जो अनयूज्ड कोड है उसको रिमूव कर देता है, जो अनयूज्ड कोड है। और जैसे कि आपका स्पेसिस होते हैं, मतलब आपको जावा स्क्रिप्ट में बना देगा टाइप स्क्रिप्ट को, और जो आपने स्पेसिस जो भी है हर एक लाइन के बीच में, उसको बिल्कुल रिमूव कर देगा। उससे क्या होगा, आपका बंडल साइज जो है वो छोटा हो जाएगा और इम्प्रूव हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप कोई भी डैशबोर्ड बना रहे होते हैं जिसमें आपके हंड्रेड्स प्लस कंपोनेंट्स हैं, तो एंगुलर जेएस में जो है ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन एंगुलर में काफ़ी स्मूथ हो जाता है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो है, नहीं मैंने इसमें अभी आई थिंक मैंने सपोर्ट सिंपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम छोड़ दिया, 5वां पॉइंट। चलिए कोई नहीं, 5वां पॉइंट में अब कर देता हूँ, इसके बाद 7वां करूंगा। तो 5वां पॉइंट में कह रहा है सपोर्ट्स ए सिंपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम। तो एंगुलर जेएस क्या करता है, आपको जो सिंपल डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम को फॉलो करता है, मतलब सपोर्ट करता है। तो इसकी जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप की नहीं है। ठीक है, लेकिन और ये भी है कि ये ज़्यादा जो आपकी एंगुलर एप्लीकेशन है उसको ज़्यादा स्केलेबल नहीं बनाता है। ठीक है, और टेस्ट जो टेस्टेबिलिटी भी होती है वो भी लिमिट में होती है। जबकि अगर हम 5वें पॉइंट की बात करें एंगुलर में, फीचर्स एंड एडवांस आर्किटेक्चर प्रमोटिंग एनकैप्सुलेशन एंड रियूजेबिलिटी डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैकेनिज्म अलाउइंग फॉर बेटर सर्विस मैनेजमेंट एंड हायरार्किकल इंजेक्शन। तो जो एंगुलर का जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और हायरार्किकल वे में होता है। इससे क्या होता है कि कंपोनेंट के, मतलब जैसे आप कोई एक सर्विस बनाते हैं तो आप सर्विस को इंजेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। उसके लिए आपको सर्विस के अंदर एक डेकोरेटर देना होता है @ इंजेक्टर कर इंजेक्टेबल करके। ठीक है, तो वो आप, इससे होगा कि आप जो सर्विस है उसको आप इंजेक्टेबल कर लेंगे और इसको किसी भी कंपोनेंट में इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, अच्छा मैंने 5 पॉइंट कर दिया, 6 पहले ही कर दिया था, अब मैं 7 पर आ रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, एक पॉइंट मेरा स्किप कर दिया था। तो 7वां जो है, यूजेज एंगुलर जेएस में यूजेज द ng राउट मॉड्यूल फॉर राउटिंग विच कैन बी लिमिटेड इन कैपेबिलिटीज। तो एंगुलर जेएस में जो है, जो राउटिंग होती थी वो बहुत ही सिंपल होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि लिमिट कैपेबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी थी वो कैपेबल नहीं थी, बहुत ज़्यादा लिमिट में थी। ठीक है, तो अब जैसे इसके अंदर आपका राउटिंग के अंदर आपका लेजी लोडिंग होता है, गार्ड्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें फीचर्स नहीं थे उसके अंदर एनजी राउट के अंदर। जबकि हम 7वें पॉइंट की बात करते हैं एंगुलर में, कम्स विद ए रोबस्ट एंड फ्लेक्सिबल राउटर दैट सपोर्ट्स लेजी लोडिंग गार्ड्स एंड मोर एडवांस राउटिंग फीचर्स। तो ये जो है आपका जो राउटिंग है इसके अंदर एंगुलर में, तो इसके अंदर क्या होता है कि आप जब कभी एंगुलर में काम करेंगे तो आपको राउटर मॉड्यूल मिलेगा। ठीक है, उसको आप इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में, और उसको यूज़ करने के बाद आप लेजी लोडिंग एक फीचर्स है उसको, लेजी लोडिंग मतलब जो आपके बहुत जिस जिस मॉड्यूल की ज़रूरत है खाली वही मॉड्यूल को लोड करे, ये लेजी लोडिंग प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो राउटिंग जो राउटिंग के थ्रू आप लेजी लोडिंग लगा सकते हैं। ठीक है, और एंगुलर में राउटिंग के थ्रू आप राउट गार्ड्स यानी कि ऑथ गार्ड्स होते हैं, वो ऑथेंटिकेशंस के लिए होती हैं, ऑथेंटिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, लॉगिन हो रहा है ये पेज या नहीं है, और ऑथराइजेशन के लिए किसी पेज से किसी पेज पर वो एक्सेस करता है ऑथराइज्ड पर्सन्स को। अगर ऑथराइज्ड नहीं है तो वो उसको लॉगिन के बाद अंदर नेक्स्ट पेज में नहीं जाने देगा, वो सीधा वहीं लॉगिन पेज पे ही ले आएगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए आपने ईमेल आईडी या पासवर्ड गलत डाल दिया तो वो नेक्स्ट पेज में एक्सेस नहीं करने देता, तो वो क्या करता है उसको वहीं लॉगिन पेज पे ही ले आता है। लेकिन अगर बंदा ऑथराइज्ड है
तो वो अंदर जाने देगा, तो अनऑथराइज्ड यूजर से बचाता है, ठीक है, ऑथ गार्ड। और कुछ एक होता है कि राउटिंग में पैरामीटराइज्ड भी होता है कि आप पैरामीटर दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी आईडी के थ्रू, मतलब किसी एक पर्टिकुलर यूजर की आईडी है, उसकी हम पैरामीटराइज कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, किसी पर्टिकुलर यूजर की हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं राउटिंग से। तो वो आप आगे डिटेल में जानेंगे, वो जब मैं आपको आगे की वीडियोस में समझाऊंगा। और नेस्टेड लूप्स बहुत ही इजीली कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। तो तो यहाँ जो है आपका ये 7 पॉइंट पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका 8वां, प्रोवाइड्स ए सिंपल फॉर्म मैनेजमेंट अप्रोच। तो यहाँ हम फॉर्म हैंडलिंग की बात कर रहे हैं, तो फॉर्म हैंडलिंग जो होती है इसमें बहुत सिंपल फॉर्म मैनेजमेंट होता है, जिसमें आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म का यूज़ करते हैं। और टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो होता है वो वैलिडेशंस भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती हैं, और इसका जो कोड है मतलब बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है, यानी कि जो वैलिडेशन है इसमें लिमिटेड होता है। तो इसके लिए हमने जो एंगुलर जो 8वां पॉइंट है, एंगुलर का ऑफर्स रिएक्टिव फॉर्म्स एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म प्रोवाइडिंग बेटर कंट्रोल ओवर फॉर्म वैलिडेशन एंड मैनेजमेंट। तो एंगुलर जो आपका है इसके अंदर क्या-क्या ऐड किया आपका, रिएक्टिव फॉर्म्स एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। जैसे मैंने आपको बताया टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स मतलब सिंपलर फॉर्म्स, जैसे कि आप बहुत बड़ा फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं बना रहे हैं, ठीक है, तो आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। लेकिन रिएक्टिव ड्रिवन फॉर्म को बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि रिएक्टिव ड्रिवन फॉर्म में जो आपको जो वैलिडेशन वगैरह या जो भी आप वैलिडेशन या जो भी आप लॉजिक लिखेंगे वो आप कंपोनेंट यानी कि टाइपस्क्रिप्ट फाइल के अंदर लिखते हैं। जबकि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के अंदर आपको टेम्पलेट के अंदर जो आपकी एचटीएमएल फाइल होती है वहाँ आप लिखते हैं। जैसे आपको वैलिडेशन देना होता है तो आप उसके अंदर देंगे टेम्पलेट के अंदर। तो बेसिकली ये सिंपलर फॉर्म हो गया, और ये आपका रिएक्टिव फॉर्म जो है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म के लिए यूज होता है, ठीक है। और बस यहाँ ये पूरा कंप्लीट होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे कि एंगुलर जेएस जो होता है वो आपका मोबाइल को अच्छी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, ऑप्टिमाइज नहीं है मतलब मोबाइल्स के लिए। और अगर आप मोबाइल्स के लिए एंगुलर जेएस यूज़ करेंगे तो परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं। जबकि एंगुलर में अब एंगुलर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उसको मोबाइल फर्स्ट माइंडसेट के साथ आप मोबाइल पे मतलब मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं एंगुलर के थ्रू। लेकिन उसके लिए आपको आयोनिक करके होता है एक फ्रेमवर्क का, वो आप यूज कर सकते हैं। तो एंगुलर प्लस आयोनिक के साथ आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। और एक चीज है आपका एंगुलर जेएस में CLI कमांड जो है वो बहुत ही मतलब एक ऑफिशियल टूल नहीं है। CLI टूल ऑफिशियली नहीं है वो, मतलब मैन्युअली आपको सब कुछ करना होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कोई CLI टूल नहीं है एंगुलर जेएस में, जबकि एंगुलर में CLI टूल होता है। तो आपको एंगुलर जेएस में आपको खुद मैन्युअली सेटअप करना होगा हर एक चीज़। जबकि एंगुलर में आपको एक पावरफुल CLI टूल मिलेगा, और आप उससे आप जैसे कंपोनेंट्स हैं, डायरेक्टिव्स हैं, पाइप्स हैं, ठीक है, इस ये जो सर्विसेज हैं, ऑथ सर्विस, ठीक है, ऑथ गार्ड्स, ये सब चीज़ें या इंटरसेप्टर हैं, मतलब आप इसको जनरेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को किसकी हेल्प से, CLI टूल्स है। तो उसके लिए आपको क्रिएट करने के लिए ng जनरेट कंपोनेंट नेम ऐसे करके डालेंगे। ऐसे ही आप अगर एंगुलर एप्लीकेशन को रन करना चाहें तो आप लिखेंगे आप ng सर्व। अगर आप एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप ng न्यू और प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए, आपको प्रोजेक्ट बन जाएगा। ng बिल्ड कराना चाह रहे हैं तो ng बिल्ड कर दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं फाइनली, ये इनके बीच में डिफरेंस हो गया।